हेलो साथियों, पूर्वांचल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम लोग अर्थमेटिक में प्रतिशतता के बारे में सीख रहे हैं, तो प्रतिशतता का आज तीसरा क्लास है। और प्रतिशतता का तीसरे क्लास में आज हम लोग पिछले एग्जाम्पल की तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोग फ्रैक्शन का यूज करके इन लाइन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं और उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या। देखिए, सवाल दिया गया है पहला आपका, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 116 से 2/3% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है 116 से 2/3%, हमने बताया था आपसे कि सबसे पहले इसकी हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 116 सही 2/3% है, तो इसको सबसे पहले हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, यानी कि 100% प्लस 16 सही 2/3%। तो हम जानते हैं कि 100% की वैल्यू कितनी होती है 1, और 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। तो 6 कम 6 और 1 7, यानी 7/6 हमको फ्रैक्शन वैल्यू मिल गई। यानी 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी मिल गई, 7/6। अब हमने आपसे कल पिछले क्लास में बात की थी कि जो 6 होता है ये ओरिजिनल नंबर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो 6 होता है क्या होता है, ये ओरिजिनल नंबर को प्रदर्शित करता है। तो सवाल एक बार फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाती है। यानी कि संख्या में अगर 16 जोड़ा जा रहा है तो वह 6 की 116 सही 2/3% हो जा रही है। तो ये कितना हो जा रही है, 7 हो जा रही है। यानी कि 6 है, जो ओरिजिनल संख्या हमारी 6 है, लेकिन अगर उसमें 16 जोड़ दिया जा रहा है तो वह अपने आप का 116 सही 2/3% हो जा रही है, यानी कि 7 हो जा रही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 से कितना हो रही है, 7। तो कितना जोड़ा जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 16 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, यानी कि 1 जो रिप्रेजेंट करेगा वो कितना करेगा, 16 को। तो हमको संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या यहाँ पर कितनी है, 6। तो 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 16 छक्का 96, यानी कि हमको संख्या क्या मिल गई, 96। ठीक है, तो हमने देखा कितनी आसानी से इसको फ्रैक्शन के माध्यम से हम लोगों ने सॉल्व किया। आइए अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो आइए साथियों, देखते हैं एक अगला एग्जाम्पल। जैसा कि हमने आपसे बात किया था कि धीरे धीरे क्वेश्चनों का जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या करेंगे, अपग्रेड उठाते बढ़ाते रहेंगे। तो ये एक अगला एग्जाम्पल है, देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 37 सही 1/2% की वृद्धि की जाए तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई आयत है जिसकी लंबाई में 37 सही 1/2% की वृद्धि की जा रही है तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जा रही है, तो क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। आयत में लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। ठीक है, और जो क्षेत्रफल होता है आयत का वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई में 37 सही 1/2% की वृद्धि हो रही है, यानी 37 सही 1/2% की वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहले हम 37 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होती है कितना, 3/8। ठीक है, 37 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितना है, 3/8। यानी इतने की वृद्धि हो रही है, यानी कि 8 ही का तो 37 सही 1/3% कितना है, 11। यानी कि अगर लंबाई पहले 8 थी तो 8 ही का तो 37 सही 1/2% 3 होता है। हमने बताया था साथियों कि जो फ्रैक्शन की जो बेस होती है, जो आधार होता है, ये जो आपका ओरिजिनल नंबर को डिनोट करता है। ठीक है, और ये जो होता है इसी का प्रतिशत रिजल्ट होता है, यानी कि 8 का 37 सही 1/2% कितना है, 3 है। तो कह रहा है कि 37 सही 1/2% की वृद्धि हो रही है, यानी कि लंबाई अगर पहले 8 है तो फिर कितने की वृद्धि हो जा रही है, 3 की। तो कितना हो जाएगा, फिर लंबाई 11 हो जाएगी। यानी पहले लंबाई अगर 8 है और 37 सही 1/2% की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, फिर जब बात करते हैं चौड़ाई की, तो चौड़ाई में कह रहा है कि 20% की कमी हो जाती है, यानी कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना होती है, 1/5।
यानी कि अगर चौड़ाई पहले 5 है तो इसमें 20% की कमी हो रही है, तो कितने कमी हो रही है, यानी कि 1। यानी पहले अगर चौड़ाई 5 है तो 5 इसमें 20% की कमी हो जा रही है, यानी कितने कमी जा रही है, 1 की। तो फिर चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो जब लंबाई 8 थी, चौड़ाई 5 थी, तो क्षेत्रफल कितना होगा आपका 40। और जब लंबाई 11 होगी, चौड़ाई 4 होगी, तो क्षेत्रफल कितना होगा 44। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि क्षेत्रफल में परिवर्तन कितने का हो रहा है, तो 4 का हो रहा है। कितने का हो रहा है, 4 का। तो हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए, तो क्षेत्रफल 40 से कितना हो रहा है 44, यानी कि परिवर्तन कितने का हो रहा है, 4 का कितने पे, 4 का परिवर्तन हो रहा है कितने पे, 40 पे। तो 100, यानी 4 एकम 4, 4 दाम में 40, 10 दाम में 100, यानी 10%। यानी कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट की परिवर्तन हो रहा है, 10% का। ठीक है, जैसा कि हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे आप इन चीज़ों को सीख रहे होंगे। ठीक है, आइए एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं और इन चीज़ों को धीरे धीरे सीखते हैं। तो आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाएं तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए वर्ग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो वर्ग में जो सभी भुजाएं होती हैं वर्ग की, वो क्या होती हैं, सेम होती है। ठीक है, अगर वर्ग की भुजा अगर मानते हैं ए है तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, ए का स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है कि 40 उसकी भुजाएं कितनी बढ़ाई जा रही हैं, 40% बढ़ाई जा रही है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, अरे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो 40% कितनी हो जाएगी, 2/5। ठीक है, यानी कि 40% बढ़ाई जा रही है। यानी कि अगर पहले वर्ग की भुजा 5 है, पहले वर्ग की भुजा कितनी है, अगर 5 है तो 40% बढ़ाई जा रही है, कितनी जा रही है, यानी कि 2 बढ़ाई जा रही है। तो यानी 5 का ही तो 40% 2 है, यानी पहले वर्ग की भुजा अगर 5 है, 40% बढ़ाई जा रही है, यानी कि 2 बढ़ाई जा रही है, तो फिर कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, तो जब 5 होगी तो क्षेत्रफल कितना होगा, 25, और जब बढ़ के 7 हो जाएगी तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा उसका, 49। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्षेत्रफल में परिवर्तन कितने का हो रहा है, 24 का। क्षेत्रफल में परिवर्तन कितने का हो रहा है, 24 का। कितने पे हो रहा है, तो 25 पे, यानी पहले 25 था, 25 पे ही तो परिवर्तन हो रहा है। 25 से कितनी हो रही है, 49, यानी कि कितने, 24 का परिवर्तन हो रहा है कितने पे, 25 पे। तो इंटू 100, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 4 दूनी की 8 और 1 9, यानी कि 96% की क्षेत्रफल में कितना होगा, 96% की वृद्धि होगी। ठीक है, जैसा कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो वर्ग की भुजाएं होती हैं उस चारों भुजाएं क्या होती हैं, सेम होती है। अगर भुजा वर्ग की भुजा अगर मानते हैं कि ए है तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, ए का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। अगर भुजा ए है तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, ए का स्क्वायर। कह रहा है कि इसकी भुजाएं 40% बढ़ाई जा रही है, तो 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी कि मैंने बताया है कि जो 5 है ये क्या है, ये ओरिजिनल संख्या है। यानी भुजा अगर 5 है तो 5 क्या 40% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 5 क्या है तो 40% 2 है। यानी कि भुजा अगर पहले 5 है तो फिर जब 40% की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की। तो 5 से कितनी हो जाएगी, 7। तो जब भुजा 5 होगी तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 25, और जब भुजा 7 हो जाएगी तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 49। तो देख रहे हैं कि 25 से 49 हो रही है, तो कितना वृद्धि हो रही है, 24 की हो रही है क्षेत्रफल में वृद्धि। तो कितने पे हो रही है, 24 की 25 पे। तो 24/25 इंटू 100, 25 चौका 100, 4 चौका 16, यानी कि 96%। ठीक है, आइए अब एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। आइए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा। ठीक है, अब देखिए बात वृत्त की जा रही है, तो वृत्त में क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, अगर वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है,
पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाए यानी बढ़ा दिया जाए तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। अगर वृत्त की त्रिज्या 4 है तो कितने की वृद्धि हो रही है 1 की, यानी कि 4 का 25% कितना है 1 है, यानी कि अगर त्रिज्या 4 है 25% की वृद्धि हो रही है, कितने की हो रही है यानी कि 4 का 25% ही तो 1 है। 4 का 25% कितना है 1, यानी कि 4 पे 1 की वृद्धि हो रही है, कितने हो जा रही है फिर 5। अगर ये बताइए अगर 4 त्रिज्या होगी क्षेत्रफल कितना होगा उसका, पाई आर का स्क्वायर करेंगे तो आर का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। ठीक है, अब फिर 5 त्रिज्या जब हो जा रही है तब क्षेत्रफल कितना आ जाएगा पाई 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे क्योंकि पहले क्षेत्रफल कितना था 16 पाई, फिर वृद्धि हो जाए कितने की 25 पाई, वृद्धि कितने की हो रही है 9 पाई की। ठीक है, यहाँ पे देखिए पाई जो है यहाँ पे पाई का कोई रोल नहीं क्योंकि क्षेत्रफल जब भी हम ज्ञात करेंगे भुजा में वृद्धि हो या कमी हो, लेकिन पाई क्या है कि यहाँ पे आपका पाई सेम रहेगा, पाई के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि चाहे वृत्त छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, उससे इसके क्षेत्रफल पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। पाई छोटे वृत्त रहेगा उसके साथ भी रहेगा और बड़ा वृत्त रहेगा तो उसके साथ भी रहेगा। तो यहाँ पे पाई को क्या करते हैं हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो अगर देख रहे हैं कि क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो रही है 9 की वृद्धि हो रही है, कितने पे तो 16 पे। ठीक है, इंटू 100। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा कैलकुलेट हम लोग करेंगे। हम लोग जानते हैं कि 1/16 का जो बेसिक फ्रैक्शन पढ़े थे हम लोग, तो 1/16 की जो बेसिक फ्रैक्शन होती है वो कितना होती है 1/16 की जो बेसिक फ्रैक्शन होती है वो कितना होती है, तो 1/16 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 6 सही 1/4%। अब हमको ज्ञात करना कितने का 9/16 का, तो 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 9 छके 54 और 9 कम 9 बटे में 4। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 54 और 4 दूनी के 8, यानी कि 2 बार भाग जाएगी, कितना शेष बचेगा 1, यानी कि 1/4, यानी कि 54 और 2 56 सही 1/4। तो यहाँ से इसको परसेंटेज वैल्यू पुट अप करें कितना जाएगा आपका 56 सही 1/4%। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा अगर वृत्त है आयत से संबंधित, वृत्त से संबंधित और वर्ग से संबंधित क्वेश्चनों को हम लोग इन फ्रैक्शन के नियम से सॉल्व कर रहे हैं। आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे, इस लेवल जैसे ही हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल जो है हम लोग बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आइए देखते हैं एक अगला एग्जाम्पल। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा उसकी ऊंचाई 37 सही 1/2% घटा दी जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे बात लंबवृत्तीय बेलन की कर रहा है। ठीक है, तो जो लंबवृत्तीय बेलन होता है तो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या और क्या होती है ऊंचाई। ठीक है, त्रिज्या और ऊंचाई होता है, फिर इसका आयतन होता है। ठीक है, यानी कि अगर त्रिज्या r हो ऊंचाई h हो तो इसका आयतन कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। ठीक है, कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितना होती है 2/5। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 2/5। तो अगर त्रिज्या 5 है तो 5 का है तो 40% 2 है, यानी कि अगर त्रिज्या पहले 5 थी तो 2 बढ़ गई, कितना हो गई 7। ठीक है, फिर कह रहा है कि
उसकी ऊंचाई 37 है, 1/2% घटा दी जाए। कितना? 37 है 1/2%। इसकी फैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 3/8। अगर ऊंचाई कितनी है? पहले 8 है, ठीक है, कितनी है? 8 है, तो 8 है का 37 है 1/2% 3 है, यानी कि फिर 37 है 1/2% घटा दी जा रहा है, यानी 8 थी तो 8 है का 37 है 1/2% 3 है, तो 3 घट जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे तो जब अगर त्रिज्या 5 होगी, ऊंचाई 8 होगी, तो क्षेत्रफल कितना होगा? यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 25 और 8 है 200। ठीक है, फिर यहाँ से 7 का स्क्वायर और गुणे 5, तो 7 7 49, 49 में अगर 5 गुणा करेंगे तो 5 9 45, 5 चौक को 20 और 4 24, यानी कि 245 पाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना वृद्धि हो रही है? 45 की। हमने बात की थी पाई की, तो पाई जो क्या होगा यहाँ पे पाई फिक्स होगा, इस पाई से मान से कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना परिवर्तन हो रहा है? 45 का परिवर्तन हो रहा है। कितने पे हो रहा है? तो 200 पे। तो 45 की वृद्धि हो रही है कितने पे? 200 पे इंटू 100। 2 0 से 2 0, 45/2 यानी कि 22 सही 1/2% की क्या होगी? वृद्धि होगी आयतन में। एक बार फिर से देखते हैं, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा उसकी ऊंचाई 37 है 1/2% घटा दी जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। जो लंबवृत्तीय बेलन होता है, लंबवृत्तीय बेलन में क्या क्या होती है? त्रिज्या होती है और क्या होती है? ऊंचाई होती है। ठीक है, जब लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या अगर ऊंचाई होती है, तो अगर त्रिज्या मान लेते हैं कि r है, ऊंचाई कितनी है? h है, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h।